क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे शिकारी हो सकते हैं? जी हाँ, ये सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन सच यही है कि प्रकृति के इस हरे भरे संसार में कुछ ऐसे पौधे भी छुपे हैं जो दिखते तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनके भीतर छिपा है मौत का जाल। ये पौधे साधारण नहीं बल्कि मांसाहारी पौधे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक पौधा शिकार कैसे कर सकता है? तो जरा सोचिए, जब किसी जगह की मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते हों, तो सर्वाइवल के लिए पौधों को भी नए तरीके खोजने पड़ते हैं और यहीं से शुरू होता है इनका खतरनाक खेल। ये पौधे अपनी खास चालाकी से कीड़े मकोड़ों को फंसाते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें पचा जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ कीड़े ही नहीं बल्कि मेंढक, चूहे, यहाँ तक कि छिपकलियाँ और छोटी गिलहरियाँ तक निगल जाते हैं। हम आपको बता दें कि इस दुनिया में ऐसे शिकारी या जानलेवा पौधों की लगभग 600 से भी ज्यादा प्रजातियाँ हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे मांसाहारी पौधों की उस रहस्यमयी दुनिया में जहाँ सुंदरता और शिकारी प्रवृत्ति दोनों साथ रहते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही अनोखे और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, मिलिए मांसाहारी पौधों की दुनिया के सबसे मशहूर और खतरनाक शिकारी से, डायनिया मास्किप्यूला, जिसे हम सभी वीनस फ्लाई ट्रैप के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम ही बताता है फ्लाई ट्रैप, यानी कि मक्खियों का फंदा। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पौधा है जिसका शिकार करने वाला जाल आप खुली आंखों से देख सकते हैं। किसी माइक्रोस्कोप या वैज्ञानिक उपकरण की जरूरत नहीं, बस सामने रख दीजिए और इसके कमाल को अपनी आंखों से देख लीजिए। इसकी पत्तियां दिखने में किसी खतरनाक जानवर के खुले जबड़े जैसी लगती हैं। जैसे ही कोई कीड़ा, पतंगा या मक्खी इसकी पत्तियों पर बैठता है, तो पलक झपकते ही ये पत्तियां ऐसे बंद हो जाती हैं, जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार को जकड़ लिया हो और एक बार जो इसमें फंस गया, उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन दोस्तों, असली कमाल तो ये है कि इस पौधे के पास मानो अपना एक दिमाग है। जी हाँ, इसकी पत्तियां जीवित और निर्जीव वस्तुओं में फर्क कर लेती हैं। अगर इसमें कोई पत्ता, टहनी या मिट्टी का टुकड़ा फंस जाए, तो आधे घंटे के भीतर इसकी पत्तियां फिर से खुल जाती हैं। लेकिन अगर कोई जीव फंस जाए, तो ये पत्तियां कई हफ्तों तक बंद रहती हैं, जब तक पौधा उसे पूरी तरह से पचा न डाले। वीनस फ्लाई ट्रैप की ये खासियत उसे बाकी सभी मांसाहारी पौधों से अलग बनाती है। ये पौधा मुख्य रूप से अमेरिका के अटलांटिक तट के उमस भरे दलदली इलाकों में पाया जाता है। और मजेदार बात ये है कि अगर आप घर को सजाने के लिए कुछ अनोखा चाहते हैं या फिर परेशान हैं मक्खियों और कीटों से, तो ये पौधा आपके घर में भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मांसाहारी पौधों की सबसे चर्चित प्रजातियों में से एक की, जिसका नाम है नेपेंथिस। इसे ट्रॉपिकल पिक्चर प्लांट भी कहा जाता है और हिंदी में इसका नाम है घटपर्णी। इसकी पहचान इसके अनोखी मटके जैसी बनावट से होती है। यही वजह है कि लोग इसे प्यार से मंकी कप्स भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर बंदर इसमें जमा पानी को पीने आ जाते हैं। ये अद्भुत पौधा मुख्य रूप से चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत के उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाया जाता है। इसकी बेल जैसी प्रजातियां भी होती हैं और कुछ किस्में झाड़ियों की तरह दिखाई देती हैं। लेकिन असली कमाल छुपा है इसके मटके जैसे हिस्से में, जो वास्तव में इसका शिकार फंसाने का हथियार है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये शिकार कैसे करता है? तो दोस्तों, इसके घड़े के ऊपरी हिस्से में खास ग्रंथियां होती हैं, जो एक तरह का मीठा तरल पदार्थ छोड़ती हैं। ये तरल कीड़े मकोड़ों, पतंगों और छोटे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे ही कोई कीट इसके किनारे पर आता है, तो चिकनाहट भरी सतह से फिसलकर सीधे 8-9 सेंटीमीटर गहराई तक जा गिरता है। अंदर मौजूद तरल में वो डूब जाता है और धीरे धीरे पचकर इस पौधे का भोजन बन जाता है। दिलचस्प बात यह है कि नेपेंथिस सिर्फ कीड़ों तक ही सीमित नहीं है। कुछ प्रजातियां इतनी बड़ी होती हैं कि वे मेंढक, छिपकली, चूहे, यहाँ तक कि गिलहरी का भी शिकार कर सकती हैं। हालांकि इसका मुख्य आहार कीड़े मकोड़े ही रहते हैं। सोचिए दोस्तों, एक पौधा जो दिखता है बेहद खूबसूरत, लेकिन उसके अंदर छुपा है मौत का मटका। दोस्तों, अब चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग शिकारी पौधे की ओर, सारासेनिया, जिसे लोग नॉर्थ अमेरिकन पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। ये पौधा खासकर उत्तरी और पूर्वी अमेरिका के दलदली इलाकों में पाया जाता है और मानो या ना मानो इसकी बनावट भी काफी हद तक नेपेंथिस जैसी होती है, सुराही या फनल के आकार की।
लेकिन असली खेल शुरू होता है इसके फनल के अंदर, जहाँ ये पौधा बनाता है एक मीठा और सुगंधित जूस। ये जूस ही होता है वो लालच जो कीट पतंगों को अपनी ओर खींच लाता है। जैसे ही कोई कीड़ा इसके ऊपरी मुहाने से होते हुए नीचे की ओर जाता है तो अंदर की सतह की फिसलन उसकी मौत का कारण बन जाती है और फिर बेचारा कीड़ा फिसलकर सीधे गिरता है उस तरल पदार्थ में जहाँ से वापसी लगभग नामुमकिन है। पौधों ने यहाँ भी एक सुरक्षा इंतजाम कर रखा है। इसके फनल के ऊपरी हिस्से पर एक तरह का ढक्कन यानी कि लिड होता है जो बारिश के पानी को अंदर जाने से रोक देता है ताकि उसका जाल कभी कमजोर ना पड़े। इसके बाद शुरू होती है असली प्रक्रिया। फनल में मौजूद तरल धीरे धीरे शिकार को गला देता है और फिर पौधा चूस लेता है उसके पोषक तत्व, खास तौर पर कैल्शियम और मैग्नीशियम। यानी कि दोस्तों, सार्डिनिया को यूं समझ लीजिए कि ये एक ऐसा खूबसूरत सुराहीदार जाल है जो अपने शिकार को मीठे झांसे में फंसाकर मौत के खूंखार तरल में बदल देता है। अब बारी है एक बेहद चमकीले लेकिन खतरनाक पौधे की, ड्रोसेरा, जिसे दुनिया भर में सनड्यूज के नाम से जाना जाता है। इस पौधे की करीब 130 प्रजातियां पाई जाती हैं और सबसे खास बात ये है कि इसके ऊपर खिलते हैं बेहद सुंदर सफेद फूल, मगर इसकी पत्तियां जमीन पर फैली होती हैं और उन पर मौजूद होते हैं सैकड़ों छोटे छोटे बाल। ये बाल बनाते हैं एक खास तरह का चिपचिपा द्रव। जब इस द्रव पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये मोतियों की तरह चमकता है और बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। यही वजह है कि इसे सनड्यू यानी सूरज की ओस कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सुंदरता असल में मौत का जाल है। ये द्रव कीड़ों के लिए किसी मीठे जूस जैसा लगता है। जैसे ही कोई कीड़ा इस पर आकर बैठता है तो वो इसमें बुरी तरह चिपक जाता है। छुटकारा पाने की जितनी कोशिश करे उतना ही और फंसता चला जाता है। इसके बाद पौधे की पत्तियां धीरे धीरे मुड़कर उस कीट को पूरी तरह से ढक लेती हैं और शुरू हो जाती है डाइजेस्टिव प्रोसेस। जो हिस्सा पच नहीं पाता उसे पौधा जमीन पर अवशेष के रूप में गिरा देता है। इसके बाद पौधा फिर से अपनी सामान्य अवस्था में आकर नए शिकार का इंतजार करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले शिकारी पौधे की ओर, डार्लिंगटोनिया, जिसे आमतौर पर कोबरा लिली या कोबरा प्लांट कहा जाता है। ये पौधा मुख्य रूप से कैलिफोर्निया के दलदली इलाकों में पाया जाता है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां भारत के नीलगिरी पहाड़ों में भी मिल जाती हैं। इसका नाम पड़ा है इसके अनोखे आकार की वजह से। इसकी ट्यूबुलर पत्तियां किसी कोबरे के फन जैसी दिखती हैं। सच मानिए, पहली नजर में लगता है जैसे कोई सांप ही आपको घूर रहा हो। ये पौधा कीड़ों को आकर्षित करने के लिए छोड़ता है मीठी सुगंध। इसके ऊपरी हिस्से का आकार किसी फूले हुए गुब्बारे जैसा होता है। गुब्बारे के नीचे होता है एक छोटा सा रास्ता जहाँ से कीड़े फिसलकर सीधे इसकी ट्यूब में गिर जाते हैं। एक बार अंदर चले गए तो बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। यानी कि ये कोबरा पौधा भी एक खामोश शिकारी है जो अपने शिकार को बिना हिले डुले मौत के मुहाने तक खींच लेता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये पौधे कितने विचित्र और रहस्यमयी हैं। बाहर से दिखते हैं जैसे कोई साधारण पौधे हो, कहीं रंग बिरंगे फूल, कहीं चमचमाती ओस की बूंदे, कहीं मटके जैसा आकार तो कहीं कोबरे के फन जैसी बनावट। लेकिन इनके भीतर छिपा है शिकारी का हुनर। यानी ये पौधे सिर्फ सुंदरता की मिसाल नहीं बल्कि प्रकृति के सबसे चतुर शिकारी भी हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो और इसकी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और रहस्यमयी और दिलचस्प तथ्यों से जुड़ी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो अभी IQ मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। नमस्कार।